नमस्कार। संस्कृत भारती ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा से पूर्व की कक्षाओं में हमने प्रत्ययों की सामान्य जानकारी, साथ ही तव्यत प्रत्यय है उसकी विस्तृत जानकारी पढ़ी थी, क्योंकि तव्यत प्रत्यय एक प्रमुख स्थान रखता है प्रत्ययों में अपना। तो यहाँ पर अब हम आज अनियर प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनियर प्रत्यय क्या होता है? वैसे तव्यत और अनियर दोनों प्रत्यय भाव और कर्म में लगते हैं। तव्यत तव्या, तव्या अनियर, ये सूत्र हमने पूर्व में पढ़ा है। तव्यत तव्या अनियर, ये जो सूत्र है हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। ये सूत्र तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों करता है। तो यहाँ पर अब हम अनियर प्रत्यय पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूर्व कक्षाओं में आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो अनियर प्रत्यय है और तव्यत प्रत्यय के जो नियम थे वो ही लगभग अनियर प्रत्यय में लगेंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर जो है ये वलादि प्रत्यय नहीं है। वलादि प्रत्यय नहीं है, यानी वलादि ये व्यंजन को छोड़ करके बाकी व्यंजन से शुरू होने वाला प्रत्यय, लेकिन ये स्वर से शुरू हो रहा है, तो ये वलादि प्रत्यय नहीं है, इसलिए नहीं है। ये वलादि प्रत्यय नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा? यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा, इटागम नहीं होगा। इटागम कहाँ होता है? जहाँ पर वलादि प्रत्यय हो। ये वलादि प्रत्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर इटागम नहीं होगा। तो एक जो है बात, इट का आगम नहीं होगा, तो अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं कौन सी धातु शेड है, कौन सी अनिट है। पहला नियम ये हो गया। और साथ में ये जो प्रत्यय है वो अपने क्या क्या होंगे, देखो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इगंत धातु, इगंत धातु, इगंत धातुओं से मतलब क्या है? इक, इक जिस अंत में इक का आशय है, इक, इक का मतलब ई, बड़ी ई आ जाएगी, ऊ, री और ल। ये जो है अपने प्रत्यार, इक प्रत्यारों के बारे में भी पूरी कक्षाओं में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर इक प्रत्यार यानी ई, ऊ, री, री, इनके दीर्घ रूप भी हो जाएंगे, गरी का दीर्घ रूप नहीं होता। तो वहां पर क्या है कि गुण होगा। इगंत धातु में क्या होगा? गुण होगा। इगंत धातु में क्या होगा? गुण होगा। वही नियम तो वही है तव्यत वाले। तो यहाँ पर इगंत में क्या है? इक जिस अंत में ऐसी धातु में जो इगंत है वहां पर आपको क्या करना है? गुण करना है। तो देखिए, और साथ में एक चीज और है, आपने गुण कर दिया, गुण किया तो गुण, ई का गुण क्या होता है? ई का गुण ए होता है, ऊ का गुण ओ होता है, री का गुण अर होता है और री का गुण अल होता है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, ए और ओ आ जाता है, ए और ओ आ जाता है, तो यहाँ पर आपको अयादि संधि का भी नियम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इनके बाद अनिय है, अनियर है, अनियर आकर के ये स्वर है, स्वर आते ही ए का अयादि होकर के अयादेश हो जाएगा, ओ का अयादि होकर के अवादेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, अनिय जो प्रत्यय है अनियर, तो यहाँ पर रे का लोप हो जाएगा इक्सिंग क्या होकर के, तो अनिय शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? अनिय शेष बचेगा। अब देखो, पहला उदाहरण है कि हम इसके भी रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में अपने फल की तरह चलते हैं। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? एक ही रूप को देखेंगे नपुंसकलिंग वाले में, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम हैं, परीक्षाएं जो हैं, उनमें एक ही रूप पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ इनका प्रयोग इस प्रकार से होता है, वो मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जी धन अनियर प्रत्यय करना, जी धन अनियर। तो यहाँ पर ज्यादा आवश्यकता नहीं, इसका लोप हो जाएगा, एक संख्या होकर के बचा क्या? जी, जी का गुण करेंगे हम, एक ही बता रहा हूं विस्तार से। जी का गुण, जी में जो ई है उसका गुण करेंगे, तो जी का जे हो जाएगा, जे धन अनिय। अब यहां पर क्या करना है? ए के बाद अ आया हुआ है,
ए के बाद अ आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अयानी संधि होगी, ए का ए हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा, जैनी है स्त्रीलिंग में जैनिया और नपुंसकलिंग में जैनियम, ये हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है क्या कि इगंत जो धातुएं हैं वहां पर ई उ री है, उनको क्या होगा, गुण होगा। और यथा स्थान ए और ओ आया हुआ है, तो उनको आपको क्या करना है, अयादी संधि में करना है। संधि के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो पूरी कक्षाओं में संधि आपको पढ़ा चुका हूं जी। ये अब आ गया ची है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, अनियर प्रत्यय जोड़ा इसमें, तो इसका लोप हो गया, ची का चे बना चेधन अनीय और चैनीय, क्या हो जाएगा, चैनीय चैनिया चैनीय, तीनों लिंगों में चलेगा। फिर इसके आपके बाद क्री धातु है, क्री धातु और अनियर, तो री का अर हो जाएगा, यहां पर देखिए क है, री का हो जाएगा कर नियम करणीय, क्या हो जाएगा, करणीय करणीय करणीया करणीय। इसी तरह आपके अन्य धातु है, जैसे नी धातु है, नी में भी क्या हो जाएगा, नी में एक गुण होगा, गुण होकर के फिर अयादी हो जाएगी, नैनीय नैनिया और नैनीय। श्रु तो श्रवणीयम, क्या हो जाएगा, श्रवणीयम, यहां पर आप देख सकते हैं श्रवणीयम। भूगा क्या हो जाएगा, भू है, तो भव नियम। अब रे और ने जब होता है तो यहाँ पर ने का ने आदेश हो जाए, ये तो हुआ इगंत धातु। अब लघुपद धातु, ये तो हो गया इगंत धातु, अब है लघुपद धातु। लघुपद अर्थात उपदा में लघुपद धातु, लघुपद धातु, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। लघु उपदा में है जिसके, यानी लिक धातु है, यहाँ पर उपदा में क्या है, ई, यानी जो व्यंजन होता है, व्यंजन से पूर्व का जो स्वर होता है वो उपदा कहलाता है, तो ली। यहाँ पर भी क्या होगा, गुण हो जाएगा, तो गुण होगा ली का, गुण ए हो जाता है ई का, तो यहाँ पर अन्य जोड़ देंगे, तो लेखनीयम लेखनीय लेखनीया लेखनीय, ये प्रत्यय हो जाएगा। पट तो जैसे लघुपद नहीं है, लिख छिद्र जैसे छिद्र धातु है, छिद्र धन अनीय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छी में जो ई है वो गुण होकर के छह बन जाएगा, छेद नियम। विद धातु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भेद नियम। तीनों लिंगों में चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। विद है, भेद नियम, भेदनीय भेदनिया भेदनीय। और इसके साथ दृश्य धातु है, धातु कौन सी है, दृश्य। यहां पर आपको क्या करना है कि दृश्य री है उपदा में, तो गुण होगा, तो गुण होकर के अर बढ़ जाएगा, तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, दर्शनीय। कौन सी स्थिति बनेगी, दर्शनीय। इसी तरीके से नृत्य है, नृत्य मतलब नाचना, तो यहां पर भी री है, री का गुण होकर के क्या बन जाएगा, नर्तनियम, क्या बन जाएगा, नर्तनियम। इसी तरीके से आपके क्रुद्ध है, ध्यान रखना है, ये धातु है क्रुद्ध। अब तबियत प्रत्यय में हमने क्या किया था, चौथा जो अक्षर होता है, यानी किसी भी वर्ग का चौथा अक्षर होता है और उसके बाद तय प्रत्यय होते हैं, तो अपने को चेंज करना है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, गुण करना है। क्रोध नियम, क्या हो जाएगा, क्रोध नियम, क्रोधनीय, क्रोधनिया और क्रोधनियम। इसी तरह आपकी मुद है, मुद का गुण किया तो वो हो गया मोदनीय, प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ये मोदनीय हो गया। इसके बाद आपके चलेगा ये एजंत धातु, क्या चलेगी, एजंत धातु। एजंत का मतलब ए आई जिसके अंत में है, यानी एजंत जो धातु है
जैसा हमने इसमें पढ़ा था, जैसे ग्लई धातु है, एजंत धातु। एजंत धातु में क्या होता है, ए जो आई है, आई को क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आदेश होता है, जैसे ग्लई या गई जो धातु है, ग्लई धातु है या गई जो धातु है, यहाँ पर हमने क्या किया था, गाय गाय किया था आई के स्थान पर। यहाँ पे हमने क्या किया था, ग्लातव्य गातव्य। तो यहाँ पर जो ग्लई है तो नियम वही, तबियत प्रत्यय वाला भी यही लगेगा, ग्ला हो जाएगा। फिर अपन को क्या करना है, इसमें जोड़ना है अनियर प्रत्यय। तबियत प्रत्यय में हम पढ़ चुके हैं ये, तो अनियर प्रत्यय ये दोनों साथ में आते हैं वैसे। तो ग्ला गई जई है तो ध्या, ठीक है ना। तो ये जो धातुएं हैं ये क्या एकारांत धातुएं हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अपने को क्या करना है, अनियर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आदेश उद्देश्य असिति जो सूत्र है वो आई को आदेश कर दिया, तो ग्ला ग्ला का सीधा ही हो गया, तो ग्ला नियम, ग्ला नियम, ग्लानीय ग्लानिया ग्लानियम, गा नियम यानी योग्य, और ध्या नियम, ये सीधा ही अपने जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये एजंत धातुएं हो गई। और अन्य धातुएं जैसे है, जैसे अन्य धातुएं हैं अपने, अन्य में क्या है, सीधे जोड़ेंगे पटदन अनियर। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा जोड़ना है अपने को, पठ ए जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, पठनीयम पठनीय पठनिया पठनियम, गम गमनीय गमनिया गमनियम। अब देखो चल चल धातु है, अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलनीय चलनिया चलनियम। ये पूरा बताया जा चुका है आपको कि ये तीनों लिंगों में अपने चलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे गा धातु है, गा धातु अनियर प्रत्यय, तो सीधा ही जोड़ना है, ज्ञानी अर्थात ज्ञानीयम, जानने योग्य, क्या यानी जानना योग्य, स्था स्था धातु है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनियर प्रत्यय जोड़ते ही ये स्थानीय 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 स्थानीय। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान ये रखना है कि तबियत प्रत्यय जो था, क्योंकि तबियत तभी अनियर दोनों प्रत्यय साथ में होते हैं, भाव और कर्म में होते हैं, वहां पर वो तबियत प्रत्यय वलादि प्रत्यय है, ये अ से शुरू हो रहा है अर्थात स्वर से शुरू हो रहा है, तो ये वलादि प्रत्यय नहीं है, इसलिए स्पीड का आगम नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है गुण होगा, इगंत में गुण होगा, एजंत में जो है अपने आदेश हो जाता है, पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं। और जो लघुपद धातुएं हैं यानी उपदा में लघु स्वर है तो उसको क्या है, गुण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अनियर प्रत्यय है वो आपका पूरा हुआ। अगली क्लास में हम अगला प्रत्यय